नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। क्या अभय चौटाला की लड़ाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे उनका साथ? क्या अभय सिंह चौटाला की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी देगी उनका साथ? कांग्रेस के बड़े नेता खड़े होंगे अभय चौटाला के साथ? यह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज का हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं। कल खुद अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस का साथ मांगा है। जी हां, उसी कांग्रेस का साथ मांगा है जो दोनों राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं। उसके बावजूद अभय सिंह चौटाला ने कल ये कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस के नेता हमारा साथ दें, हमारे साथ आकर के खड़े हों। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें और गूगल पे फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बहुत गंभीर मुद्दा, हर हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ मुद्दा, हर हरियाणा वासी की जरूरत का मुद्दा और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है अभय सिंह चौटाला ने। अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस लड़ाई में उन्होंने प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी और लंबे समय से जो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी के अलग दूसरी धुरी की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी से भी उन्होंने साथ आने का आह्वान किया है। जी हां, अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ चाहिए, कांग्रेस हमारे साथ आए ताकि ये लड़ाई लड़ी जा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के हिस्से का जो उसका पानी आता है, उस पानी को रोकने का फैसला किया और उसके बाद प्रदेश में पानी को लेकर के हाहाकार मच गया। आज हालात यह है कि हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर गांवों में पीने की पानी की किल्लत हो चुकी है, शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो चुकी है। नहरी पानी जो खेतों में आता है उसको तो भूल जाइए, पीने के पानी तक के लाले पड़े हुए हैं। और इस मामले को लेकर के प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक भी की। मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे सर्वदलीय बैठक में। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें मौजूद रहे। रोष भी व्यक्त किया गया। प्रदेश की बाकी सारी पार्टियां केवल बयान देने तक सीमित रही या सर्वदलीय मीटिंग तक सीमित रही, लेकिन हरियाणा में एक पार्टी ऐसी है जिसने सड़कों पर संघर्ष किया। हरियाणा के पानी के मुद्दे को लेकर के हर जिला हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए। नाम है इंडियन नेशनल लोकदल। और इंडियन नेशनल लोकदल ने कल यानी 21 मई को चंडीगढ़ में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई। इस कार्यकारिणी में यह फैसला किया गया
कि हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो पंजाब हमें दे। इसको लेकर के जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं उनको भी बाकायदा ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा के राज्यपाल है। इस मीटिंग के बाद अभय सिंह चौटाला ने जो बातें बताई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाखड़ा का 9000 क्यूसिक जो पानी है उससे 1 क्यूसेक कम भी कम पानी हम नहीं लेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि 25 मई को पंजाब हरियाणा बॉर्डर के रास्ते जो हरियाणा और पंजाब को आपस में जोड़ते हैं, उन बॉर्डर के रास्तों को बंद करके सांकेतिक बंद किया जाएगा और जिसमें पंजाब नंबर के सभी वाहनों को रोका जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई थी कि पहले सरकारी जो वाहन है पंजाब के उनको रोका जाएगा, लेकिन अब उससे भी बड़ा ऐलान कर दिया गया कि पंजाब नंबर का कोई भी वाहन हो उसको रोका जाएगा। और बहुत बड़ा एक ऐलान और किया कि अगर पंजाब ने फिर भी पानी नहीं दिया, 9000 क्यूसिक की बात है, कम की नहीं, अगर 9000 क्यूसिक पानी नहीं दिया तो 1 जून से पंजाब बॉर्डर पर पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। आपने ये पक्के मोर्चे किसान आंदोलन में सुने होंगे, जब किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ गए थे पक्के मोर्चे लगा करके, और 13 महीने वो आंदोलन चला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और किसानों की मांगें माननी पड़ी। इतनी ताकत है इन पक्के मोर्चों में। और आज भी किसानों की इतनी ताकत है, हरियाणा के अगर किसी टोल पर किसान बैठ जाएं और वहां सांकेतिक धरना भी दे दें तो भी टोल वाले झुक जाते हैं, और अगर पक्का मोर्चा लग जाए तो टोल फ्री हो जाते हैं। यह है किसानों की ताकत। अब अभय सिंह चौटाला ने जो ऐलान किया कि पहले 25 तारीख को पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है उनको बंद किया जाएगा, पंजाब के वाहनों को रोका जाएगा। फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ तो 1 जून से पंजाब बॉर्डर पर पक्के मोर्चे लगेंगे। ये वही अभय सिंह चौटाला हैं जिनकी पार्टी ने इसी महीने की शुरुआत में 3 दिन हरियाणा प्रदेश के सभी 22 के 22 जिलों में जिला हेडक्वार्टरों पर धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकाल करके ज्ञापन दिया और केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस ज्ञापन के माध्यम से नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया, देश के प्रधानमंत्री से, कि हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए। उस प्रदर्शनों में आप देखिए, बहुत गौर करने वाली बात मैं आपको बताता हूं। उन प्रदर्शनों के समय अभय सिंह चौटाला और उनका परिवार विदेश में था। उसके बावजूद चाहे महिला की प्रभारी सुनैना चौटाला हों, चाहे विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हों, चाहे राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान हों, चाहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा हों और भी बहुत से नेता, उनके नेतृत्व में जगह जगह सफलतापूर्वक धरने प्रदर्शन किए और जिससे एक मैसेज गया प्रदेश की जनता में कि अगर हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों के लिए कोई पार्टी सड़क पर संघर्ष कर सकती है या कर रही है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। अब इसमें अगली जो बहुत बड़ी बात अभय सिंह चौटाला ने कही, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से भी इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान करते हैं। अगर कांग्रेस सही में पानी के मुद्दे पर गंभीर है तो इस लड़ाई में उनके साथ आए। बहुत बड़ी बात अभय सिंह चौटाला ने कही और अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के नेताओं को न्योता दिया इस लड़ाई में शामिल होने के लिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के नेता उनके साथ आए ताकि जोर शोर से ये लड़ाई लड़ी जा सके। आज हरियाणा में कांग्रेस का नेता कौन है? वैसे तो विधायक दल का कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज के दिन कांग्रेस में सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं। सीधा सीधा उन्हीं की तरफ इशारा है कि वो भी आए और इस संघर्ष की इस लड़ाई में शामिल हों। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में उन्होंने 3 बड़े नेता, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं, जिनकी ड्यूटियां लगाई। अंबाला जोन में पंजाब के जो 2 बॉर्डर हैं वहां रामपाल माजरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बंद किया जाएगा। सिरसा के बॉर्डर पर डबवाड़ी के विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल के नेतृत्व में बंद किया जाएगा। और नरवाना के बॉर्डर पर गुरुग्राम जोन और जींद जिला मिलकर के बंद करेंगे और वहां नेतृत्व करेंगे अभय सिंह चौटाला।
बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में अभय सिंह चौटाला ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए, नैतिकता दिखाते हुए, हरियाणा के हितों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को न्योता दिया है। और मेरा निजी रूप से यह मानना है कि अगर कांग्रेस इस न्योते को स्वीकार करके हरियाणा प्रदेश की जनता को साथ लेकर के और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लग करके इस आंदोलन में, इस लड़ाई में शिरकत करे, और ना केवल कांग्रेस बल्कि प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, वो सब भी इस लड़ाई में शामिल हों और इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया जाए। क्योंकि इसमें कतई कोई दो राय नहीं, अगर अकेली इंडियन नेशनल लोकदल बॉर्डर बंद करेगी तो उसका बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं होगा, ना पंजाब की सरकार मानेगी। लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश का समूचा राजनीतिक दल, सारी पार्टियां इस जन आंदोलन में, इस हक की लड़ाई में शामिल हो जाएं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को हर हालात में हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी देना पड़ेगा। केंद्र की सरकार को भी सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि अब हरियाणा का आवाम, हरियाणा के राजनीतिक दल, हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता उठ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूर देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की ये वो इकलौती पार्टी है जो इस पानी के मामले को लेकर के लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। अगर प्रदेश की बाकी राजनीतिक पार्टियां भी इनके साथ आ खड़ी हों, या अगर इनके साथ भी ना आए, अपना अलग से मूवमेंट खड़ा करें, तो भी एक नई क्रांति प्रदेश में पैदा हो सकती है। केंद्र की सरकार को मजबूरन पंजाब पर दबाव बढ़ाना पड़ेगा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दें, क्योंकि आज हरियाणा में जो हालात हैं, भले ही हरियाणा के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा कुछ भी कहते हों, भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ भी कहते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। पशुओं को, जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनको पीने के पानी की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। और खेती किसानी, क्योंकि बिजाई का समय लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसान को के लिए खेती का पानी तो छोड़िए, पीने के पानी तक की दिक्कत है। और हरियाणा वो प्रांत है जिसके एक बड़े हिस्से में, वो हिसार से अगर हम शुरू कर दें, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो पूरा इलाका है, इसमें तो वर्षों से पानी की किल्लत है। हर सरकार लॉलीपॉप देती है किसानों को, लेकिन समाधान की तरफ कोई प्रयास नहीं करती। एसवाईएल नहर, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए, वो एसवाईएल नहर आज तक नहीं बन पाई है। पानी आना तो दूर की बात है, वो नहर तक नहीं बन पाई है। बताइए फिर ऐसी सरकारों का क्या फायदा। और किसी एक पार्टी का राज नहीं रहा, यहां देवीलाल परिवार का भी राज रहा, यहां कांग्रेस का राज रहा, यहां बीजेपी का राज है पिछले 10.5 साल से ज्यादा समय से, लेकिन कोई पार्टी इस तरफ कदम नहीं उठा रही। केवल चुनाव के दौरान एसवाईएल का जिन्न बाहर आ जाता है, सारे नेता एसवाईएल लाने की बात कहते हैं, एसवाईएल का पानी देने की बात कहते हैं, लेकिन जो ही चुनाव खत्म हुआ, फिर 4 साल और 11 महीने वो एसवाईएल बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई चर्चा तक नहीं होती। आप दर्शकों का क्या मानना है? क्या जो अभय सिंह चौटाला ने एक बहुत बोल्ड फैसला लेने का काम किया है, भले ही इससे पानी आए ना आए, लेकिन कम से कम एक ये संकेत प्रदेश की जनता को भी अभय चौटाला देने जा रहे हैं कि अगर प्रदेश की जनता के हितों के लिए कोई पार्टी संघर्ष सड़क पर कर सकती है, बयान तो कोई भी दे देगा, भाषण कोई भी दे देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी कर देगा, ज्ञापन कोई भी दे देगा, लेकिन सड़कों पर संघर्ष अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है, अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला के इस न्योते को क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वीकार करेंगे? क्या अभय सिंह चौटाला के इस न्योते को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी? और क्या अभय सिंह चौटाला ने जो ये बंद करने का ऐलान किया है, इसमें जनता कितनी उनका साथ देती है? इस पर हमारी नजरें रहेंगी। हमारी नजरें इस चीज पर भी रहेंगी कि 25 तारीख के इस बंद पर इंडियन नेशनल लोकदल के कौन कौन से वो नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, कौन कौन से वो कार्यकर्ता हैं जो अपनी पूरा दमखम और पूरी ताकत लगा करके इस बंद को कामयाब करने का काम करेंगे।
या उन नेताओं पर भी हमारी नजरें रहेंगी जो केवल हाजिरी मारने तक सीमित रहते हैं, जो संघर्ष नहीं करना चाहते? उन पर भी हम एक वीडियो 25 तारीख के इस बंद के ऊपर भी बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के किस किस नेता ने, किस किस कार्यकर्ता ने क्या क्या भूमिका निभाई और किसने कोई काम नहीं किया। उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। आप दर्शक ये कमेंट करें कि अभय सिंह चौटाला द्वारा जो ये एक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है पानी को लेकर के, इसको आप उचित मानते हैं? कितना उचित मानते हैं? या अभय सिंह चौटाला केवल वोट की राजनीति के लिए ये सब कुछ कर रहा है? इस पर आप जरूर कमेंट करें। आप कमेंट करें, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के इस न्योते को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वीकार करेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल के इस न्योते को क्या कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी? आप ये भी कमेंट करें कि हरियाणा प्रदेश की जो बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी इस बहुत बड़े और बहुत गंभीर मुद्दे पर क्या सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए? क्या लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि हरियाणा प्रदेश की वो कौन सी पार्टी है जिसमें इतना दमखम है कि वो SYL नहर का निर्माण करवा करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलवा सके। आप ये भी कमेंट करें, हरियाणा में वो कौन सा नेता है जो पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी हमें दिला सकता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो दर्शक आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।